इस वीडियो में नज़्म मदर टू सन को पढ़ा जाएगा, तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मदर टू सन यानी एक वालिदा जो है वो अपने बेटे से इसमें मुखातिब है। वेल सन, आई टेल यू, भाई मेरे बेटे मैं तुम्हें बताती हूँ। लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, यानी ज़िंदगी जो है वो मेरे लिए कोई कांच का जीना नहीं थी। जैसे कि कांच की जो सीढ़ी है उससे मुराद है कि साफ़ सुथरी, चमकदार और बिना किसी मुश्किल के जो ज़िंदगी होती है। आगे पढ़ते हैं। इट्स हैड टैक्स इन इट, यानी उसमें कीलें लगी हुई थी। एंड स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स कहते हैं जो लकड़ी के छोटे 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 से तिनके से होते हैं जो अक्सर चुभ जाते हैं पैर वगैरह में। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और उसके तख्ते जो थे वो उखड़े हुए थे। यानी जैसे कि यहाँ एक सीढ़ी को तशबीह के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा उससे मुतल्लिक जो भी बातें होती हैं उनका वहाँ यहाँ जिक्र हो रहा है, जैसे तख्ते और कीलें जो उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और ऐसी भी जगह थी जैसे कि कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर कालीन वगैरह भी बिछा होता है, लेकिन वो ये कहती है अपने बेटे से कि कुछ ऐसी जगह थी इस सीढ़ी पर जब मैं चढ़ रही थी कि जहाँ पर कालीन भी नहीं मौजूद था। बेयर यानी वो ढकी हुई नहीं थी, फर्श खुला था। तो इससे मुराद ये है दरअसल कि उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे पढ़ते हैं। फिर वो ये कहती है बट ऑल द टाइम, लेकिन तमाम वक्त। आइज जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आई इज़ या आई एम की, और यहाँ आप बाकी के हिस्से में भी देखेंगे कि इस तरह की जिसे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी आम तौर से इस तरह नहीं बोला जाता, लेकिन गुफ्तगू के दौरान इस तरह से कभी कभार जिस तरह से स्लैंग वगैरह इस्तेमाल की जाती है उस तरह की तर्ज पर ये नज़म का बाकी हिस्सा लिखा गया है। आइज बीन क्लाइंबिंग ऑन, यानी इससे मुराद ये है कि मैं फिर भी ऊपर को चढ़ती चली गई, यानी कि मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। आइज बीन क्लाइंबिंग ऑन, यानी क्लाइंबिंग की यहाँ शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, जैसे कि यहाँ अपॉस्ट्रोफी का निशान जो है वो लेटर जी जो मिसिंग है यहाँ से उसकी जगह इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से ये यानी हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस का यहाँ जगह जगह इस्तेमाल है, क्योंकि शॉर्टकट फॉर्म या एक तरह से स्लैंग फॉर्म जो है वो जो कही जाती है वो इस्तेमाल की गई है यहाँ पर। बोल चाल में इसका सिर्फ इस्तेमाल होता है, लेकिन लिखने में फिर इस तरह से अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रैक्शंस को शो करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। एंड रीचिंग लैंडिंग्स, अब यहाँ भी जो है कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल है। रीचिंग और लैंडिंग्स की जगह रीचिंग लैंडिंग्स। तो फ्लो में अगर इसे पढ़ें तो आइज बीन क्लाइंबिंग ऑन एंड रीचिंग लैंडिंग्स, जिस तरह कोई अंग्रेज़ बाशिंदा रवानी से अपनी ज़बान को बोलता है, तो उसी तर्ज को लिख कर बताया गया है। और यहाँ वो ये कह रही है कि मैं फिर भी पहुँचती चली गई जो सीढ़ियों में, यानी सीढ़ियों के दरमियान जो मुख्तलिफ जगह बनी होती हैं जहाँ रुका जा सकता है, या सीढ़ी वहाँ से फिर दूसरे रुख को मुड़ रही होती है, उसे लैंडिंग कहते हैं। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, अब यहाँ भी वही कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल है, टर्निंग कॉर्नर्स, यानी मैं मुड़ती चली गई, जैसे कि लैंडिंग्स जो है उसके बाद सीढ़ी मुड़ती है। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, गोइंग की जगह गोइंग। और वो ये कहती है कभी कभार मुझे अंधेरे से भी गुजरना पड़ा। वेयर देयर एंट बी नो लाइट, और यहाँ भी लफ्ज़ एंट जो है इसमें मुराद है, इससे मुराद है किसी चीज़ का ना होना, जैसे कि वो यहाँ कह रही है कि ऐसी जगहों से मुझे गुजरना पड़ा कि जहाँ रोशनी भी नहीं थी, उसका कोई बंदोबस्त नहीं था। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, लेकिन अब वो यहाँ नसीहत कर रही है अपने बेटे को कि लिहाजा अगर तुम्हें ऐसे किसी दौरानिए का या ऐसी किसी मुश्किल का ज़िंदगी में सामना करना पड़े तो तुमने पीठ नहीं मोड़नी, यानी हिम्मत नहीं हारनी, अपनी कोशिश जारी रखनी है। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, यानी तुमने सीढ़ियों पर बैठ नहीं जाना, कहीं रुकना नहीं है। कॉज यू फाइंड इट्स काइंड हार्ड, कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना मुश्किल महसूस हो रहा हो,
अब यहाँ भी काइंडर हार्ट ये है फॉर्म जो कि काइंड ऑफ हार्ट की जगह इस्तेमाल हुई, यानी कि अगर तुमको गोया आगे चलना या सफ़र अपना जारी रखना मुश्किल महसूस हो रहा हो। और यहाँ भी देखें एक और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बिकॉज की जगह कॉज इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा वो नसीहत कर रही है। यहाँ पे एक ऐसी तर्ज अपनाई गई है जिसमें वो उसको हिम्मत दिला रही है और वो ये कह रही है डोंट यू फॉल नाउ, और अब तुमने गिरना भी नहीं है नीचे को, यानी कि ना रुकना है ना गिरना है। फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, जैसा कि मैं भी अभी तक अपनी कोशिश जारी रखे हुए हूँ मेरे प्यारे, यानी बड़े प्यार से वो अपने बेटे को ये समझा रही है। यहाँ भी आइज आई एम या आई एस की जगह ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, गोइंग गोइंग की शॉर्ट फॉर्म है। और बस वो महज यही नसीहत कर रही है कि वो अपनी मिसाल दे रही है अपने बेटे को कि मेरी तरफ देखो, मैंने भी तो इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कोशिश जारी रखी हुई है, लिहाजा तुमने भी ना रुकना है और ना ही इस सफ़र को बीच में छोड़ना है। आई स्टिल क्लाइमिंग, और फिर इस बात को दोहराया गया है कि मैं अभी भी ऊपर को चढ़ती चली जा रही हूँ, अपनी कोशिश मैंने जारी रखी हुई है। एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, जबकि ज़िंदगी जो है वो मेरे लिए कभी भी एक शीशे की सीढ़ी की मानंद साफ सुथरी नहीं रही, आसान नहीं रही। इस नज़्म को लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है। अब अगर इस नज़्म का जायज़ा लिया जाए तो इसमें विजुअल इमेजरी का खासा इस्तेमाल किया गया है। विजुअल इमेजरी से मुराद है कि कोई ऐसी बात करना या नक्शा खींचना कि जिससे एक तस्वीर सी पढ़ने वालों के जहन में बन जाए और वो जो बात कही जा रही हो उससे उसका मुवाजना कर सकें दोनों बातों का आपस में। जैसे कि यहाँ क्रिस्टल स्टेयर जो है इसकी इमेजरी तफसील से इस्तेमाल की गई है। सीढ़ी से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, टैक्स, प्लिंटर्स, बोर्ड्स वगैरह, कारपेट, ये सब इनका जिक्र है यहाँ पर। और एक नक्शा खींचा गया है सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह से जो माँ है वो अपने बेटों की जब नसीहत करती है अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में, तो उनको वो किस तरह से वाजे करके बताती है कि क्या क्या मुश्किलात उसको जो है उनका सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एलिट्रेशन का इस्तेमाल भी हम कह सकते हैं, यानी जब मिलती जुलती आवाज़ों का करीब करीब इस्तेमाल होता है, जैसे इज़ बीन क्लाइंबिन, तो बी की जो आवाज़ है वो यहाँ दोहराई गई है। इसी तरह से रीचिन, लैंडिन, यहाँ भी एन की जो लेटर की साउंड है वो दोहराई गई है, तो इसे एलिट्रेशन कह सकते हैं। बल्कि इसके लिए ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हैं जब इनको या इनकी साउंड को दोहराया जाता है तो ये जो एलिट्रेशन होती है उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यानी एलिट्रेशन की जो किस्म है ये कॉन्सोनेंट्स है। इसी तरह से एजोनेंस का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है। एजोनेंस से मुराद है जब वावल साउंड्स को दोहराया जाता है या लेटर्स को, जैसे ए ई आई ओ यू में से मिसाल के तौर पर इस लाइन में देखते हैं सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तो यहाँ लेटर ओ को करीब करीब 4 मरतबा दोहराया गया है जो कि एक वावल है। फिर मज़ीद एक जो टेक्निक है उसे रेपिटेशन कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे डोंट यू और फिर एक मरतबा डोंट यू, इसको इस तरह से यहाँ दोहराया गया है ताकि जो मेन पॉइंट है या मेन आइडिया है उसको उस पर जोर दिया जाए। जैसे कि यहाँ मेन आइडिया यही यहाँ पर यही है कि डोंट यू टर्न बैक, यानी तुमने पीछे नहीं मुड़ना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, तुमने सीढ़ियों पर रुकना नहीं। डोंट यू फॉल नाउ, तुमने गिरना नहीं। यानी ये एक नसीहत का जो अंदाज़ है उसको अपनाने के लिए इस तरह से दोहराया गया है, क्योंकि एक जो है हिम्मत ना हारने और कोशिश जारी रखने की यहाँ जो मेन आइडिया है उसको वाज़े किया गया है, उसके लिए रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया है। और फिर अब हम टोन के मुतालिक बात कर सकते हैं, यानी अंदाज़ क्या अपनाया गया है। तो ये डायडेक्टिक टोन भी है यहाँ पर और रेजिलियंट टोन भी है। यानी डायडेक्टिक होता है नसीहत आमोज़, जिसमें कोई नसीहत की जा रही हो, और रेजिलियंट टोन होता है जिसमें हिम्मत दिलाई जाने की बात की गई हो या हौसला अफजाई की जा रही हो। अभी डायडेक्टिक टोन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डोंट यू टर्न बैक, डोंट यू सेट डाउन, डोंट यू फॉल नाउ, ये जो है नसीहत आमोज़ अंदाज़ है। और ना सिर्फ ये कि रिपीट किया गया है, ये इसकी जो टोन है वो भी डायडेक्टिक है। रेजिलियंट टोन के लिए जो एग्जांपल है उसके लिए एक मिसाल तो ये भी देख सकते हैं कि
जैसे कि यहाँ बात हो रही है कि इट हैड टैक्स इन इट एंड स्प्लिंटर्स एंड बोर्ड्स टॉर्न अप एंड प्लेसेस विद नो कार्पेट ऑन द फ्लोर, यानी जब ये बात हो रही थी कि स्टेयर जो रास्ता था जिसको माँ ने तय करना था वो खासा दुश्वार गुजार था, लेकिन फिर भी वो चलती चली गई। तो इससे उसकी हिम्मत, उसके हौसले का, उसकी रेजिलियंस का पता चलता है। तो टोन जो है यहाँ पर रेजिलियंट टोन है। इसके अलावा रेजिलियंट टोन के मुतालिक बताने के लिए मज़ीद ये हिस्सा भी जो है नोट किया जा सकता है, जहाँ वो ये बता रही है कि आई बीन क्लाइंबिंग ऑन एंड रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंड बी नो लाइट। यानी ये भी तमाम लाइनें जो है ना रेजिलियंट के टोन के मुतालिक बता रही हैं, जैसे कि वो अपनी कोशिश जारी रखी हुई है, उसने हिम्मत नहीं हारी। तो अब ये नज़्म जो है यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। इससे मुतालिक सवाल जवाब को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लेकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।